तैयार हैं हम। यही बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले और अब भी हम इसी पर ही जाएंगे कि आखिर किस तरीके के इंतजाम प्रशासन ने हमारे इलाके में किए हैं, क्योंकि स्थिति जो है अब वो बिगड़ने में देर नहीं है। क्योंकि कुछ इलाकों की हमने बात की थी जहां पर प्रशासन ने बारिश से निपटने के लिए या भारी बारिश या बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। चलो अब बात 12 जिले की कर लेते हैं, वहां के हाल जान लेते हैं, क्योंकि आज नदी में बहने से 2 जनों की वहां मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति घड़ावली नदी के बीच फंसा था। इसकी जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से इसे निकालने के लिए रस्सी डालकर रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन उसे बाहर निकालते उससे पहले ही युवक की रस्सी हाथ से छूट गई और तेज बहाव में युवक बह गया। दूर तक तो युवक लोगों को बहता दिखा, लेकिन आगे चलकर डूबकर वे लापता हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस विभाग अब जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। दूसरा मामला अगर हम देखें तो 12 जिले के ही समरानिया कस्बे का है। यहाँ पर स्कूल का शिक्षक बाइक के साथ नदी में बह गया, जिसकी मौत हो गई और उसके शव को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। और कमोबेश इसी तरह के हालात जो है वो अभी भी बने हुए हैं। कभी भी कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन प्रशासन के किस तरीके के इंतजाम है वो इन मामलों से ही समझ में आ जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कें जो है वो टूट चुकी हैं, पानी किस तरीके से बह रहा है। एक शिक्षक जो था वो बाइक के साथ ही बह गया, फिलहाल उसे बाहर निकाल लिया गया। तो वही 2 लोग जो है इस बारिश के पानी में डूब गए, लेकिन उनमें से एक को बचाया गया और एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। तो समरानिया कस्बे के सामने एक दूसरा मामला सामने आया। इस तरीके के मामले और भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरे तरीके से यहाँ पर नाकाम ही साबित हो रहा है। उसकी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं बाजारों में भी पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग जो हैं सिर्फ यही इंतजार में है कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा आएगा, सुरक्षा के इंतजामों की बात यहाँ पर कहेगा और किस तरीके से इस पानी की निकासी हो पाएगी, क्योंकि हर एक सामान जो है उनका भीगता हुआ जा रहा है। जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं और जिनके घरों में पानी घुस आया है। तो वहीं अब बात करें राजधानी के चौमू की, तो यहां पर सोमवार को एक बार फिर चौमू उपखंड में जमकर बारिश हुई। बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय रावण गेट, जलदाय विभाग, तहसील परिसर और नगरपालिका में बारिश का पानी भर गया, जिसे देर रात तक वाहन रिंग रिंग कर चलते रहे। तेज बारिश के बाद सामूद पर्वत से निकलने वाले नदी नालों में उफान आ गया। कई मार्गों पर तो कई घंटों तक वाहन निकल ही नहीं पाए। इलाके में 42 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी किस तरीके के हालात हैं देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना यहाँ पर बह रहा है और पानी झरझर करता हुआ इस तरीके से ही निचले इलाकों में जा रहा है। जहाँ पर लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनका जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है इस पानी से। आखिर करे तो क्या करे। लगातार सोमवार को यहाँ पर जमकर बारिश हुई थी, आज भी यहाँ के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। फिलहाल किस तरीके का नजारा है वो आप देख सकते हैं। लोग डरे सहमे सिर्फ इसी उम्मीद के साथ खड़े हैं कि कब इस भयावह स्थिति से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से इंतजार था मानसून का, लेकिन अब वो जब वो बरस रहा है तो सिर्फ आफत के साथ बरस रहा है, मुसीबत के साथ बरस रहा है। और सुरक्षा के दावों की जो पोल खुलती हुई नजर आ रही है जो प्रशासन ने की थी। हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हर बार नाकाम ही साबित होता है। चौमू से हमारे संवाददाता दिनेश कुमावत जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बन रखी है और क्या वहां पर आज भी मेघ ने जमकर बरस कर लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी? देखिए, बिल्कुल ये जो स्थिति बारिश से बनी है उसके बाद में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें काफी कुछ बारिश का जो पानी है वो खेतों में भर गया है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो सामोद पर्वत से जो नदी नाले जो निकले हैं वो किस प्रकार से बह रहे हैं। तो ये जो नजारा जो देखने को मिला है ये कई सालों में के बाद में लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। जी पूनम, उसके अलावा फिलहाल प्रशासन क्या कुछ कहता है, क्योंकि हर बार इस तरीके की स्थिति बन जाती है लेकिन दावों की पोल खुलती नजर आ जाती है। वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से अब फिलहाल वो जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। कुछ समय पहले तक तो वो इंतजार कर रहे थे बारिश का, लेकिन अब वो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का और प्रशासन का? देखिए, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पहले के जैसे पहले आधी अधूरी थी, आज भी उनकी जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी है। नगर के अंदर स्थिति जरूर प्रशासन ने सही सुधार रखी है, लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं
जहाँ पर स्थिति सुधरनी चाहिए वहाँ अभी भी स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। अब सामोद पर्वत के आसपास में 3 ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जहाँ पर इस प्रकार से पानी का जो वेग इतनी प्रेशर से आता है, जी। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन को वहाँ पर कुछ न कुछ तैयारियां वहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी कुछ रस रहता है, तो कोई भी इंसिडेंट घट सकती है। लेकिन प्रशासन ने ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रखा, ना तो कोई नोटिस वो बोर्ड लगा रखे हैं, ना ही वहाँ पर कोई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यानी पूरी तरीके से उनके दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और अब फिलहाल जब मुसीबत यहाँ पर इलाके में खड़ी हो गई है तब वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए और वहाँ के हाल बताने के लिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और प्रशासन जो है कि बेखबर बना हुआ है या फिर जानकर अनजान बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात जरा अजमेर जिले की भी कर लेते हैं। यहाँ पर ब्यावर शहर में सोमवार शाम को बदरा जमकर बरसे। मानसून की अच्छी खासी बारिश ने शहर के लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत दी। कभी तेज तो कभी हल्की बौछारों ने शहर को जमकर भिगोया। राहत के साथ बारिश आफत भी लेकर आई। जी हां, शहर के अंदरूनी इलाकों में कई जगह नाले बंद हो जाने के कारण पानी सड़कों पर आ गया, जिसके कारण जगह जगह गंदगी फैल गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जो कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों की भीड़ रहती है। भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरते हैं और लोग भी यहाँ से जाते हैं। ये वो सड़क हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये दरिया बनती हुई नजर आ रही है, एक नदी जैसी ये फिलहाल लग रही है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है पूरे तरीके से भर चुका है। कई दुकानों में भी पानी आ गया, लेकिन कोई निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि यहाँ पर भी प्रशासन जो है इंतजामों के मामले में पूरे तरीके से नाकाम साबित हुआ है। तो एक लंबा इंतजार यहाँ पर जरूर किया जा रहा था कि मॉनसून की कब आवक यहाँ पर होगी, कब मॉनसून आएगा, लेकिन जब आया तो मौसम जरूर सुहावना हुआ। गर्मी से जरूर यहाँ पर राहत मिली, उमस से छुटकारा मिला, लेकिन जो मुसीबत साथ में लेकर आया है शायद लोगों ने इस बार सोचा नहीं था। यही सोचा होगा कि शायद इस बार प्रशासन ने जो दावे किए थे वो दावे यहाँ पर जरूर साबित होंगे, लेकिन पूरे तरीके से इनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चलिए अलवर के हाल भी जान लेते हैं। यहाँ पर राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल गई है। दरअसल सुबह करीब 5 बजे से बारिश का दौर 11 बजे तक जारी रहा। बरसात से निचले और कच्चे इलाकों में भी पानी इकट्ठा हो गया है। राजगढ़ में हुई पहली बरसात ने नगरपालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। नालों की सफाई नहीं होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर आ गया है। यहाँ के लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इस पानी की वजह से जो नालियों का पानी है सड़कों पर आ गया है। कुछ निचले इलाकों में घर थे, उनके घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। गंदगी इसके साथ में आ रही है। लोग किस तरीके से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का मजा लेने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब बारिश आएगी तो उस मौसम का लुत्फ ये उठाएंगे, लेकिन अब इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक बदबू भी यहाँ पर आ रही है क्योंकि पानी के साथ गंदगी आ गई है। लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है। कुल मिलाकर यहाँ का हाल भी यही है कि प्रशासन ने जो दावे किए थे वो भी फेल साबित हुए हैं। पूरे तरीके से उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, कमोबेश वहां के हालात भी कुछ इस तरीके के बने हुए हैं। पूरे विश्लेषण के बाद यही सामने आया है कि प्रशासन ने जो दावे किए थे वो पूरे तरीके से फेल साबित हुए हैं। कहते थे कि हाँ तैयार हैं हम, लेकिन बिल्कुल तैयार प्रशासन नजर नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की भयावह स्थिति जैसी दूसरे राज्यों में बनी है राजस्थान प्रदेश में ना बनती हुई नजर आए। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।